अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। एक खबर मैं आपको दूंगा अगले वीलॉग में। मुझे कुछ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही है नवाज शरीफ साहब के निकलने की वजूहात की, और वो जो वजूहात हैं वो नवाज शरीफ साहब की कुछ लीगल चीज़ों के साथ भी जुड़ी हुई हैं। यानी नवाज शरीफ साहब का ये दौरा बिला वजह ऐसे ही नहीं है, या आप समझ रहे हो कि नवाज शरीफ साहब बीमार रह कर थक गए हैं तो डॉक्टरों ने उनको छुट्टियां दे दी हैं कि जनाब आपने 3 साल तक बीमार रहने का ड्रामा किया है, लिहाजा अब आपको छुट्टियों पे भेजा जा रहा है कि आप जाइए और जाकर छुट्टियां मनाएं। ये नहीं हुआ, इसके पीछे और कहानी है। कल कहानी का एक और बड़ा जबरदस्त एंगल है और उसमें कुछ अहम चीजें हैं। मल्टीपल रीजन है नवाज शरीफ साहब के जाने के, जिन पे हम पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहे थे। लेकिन मुझे एक और बड़ी मजेदार खबर आएगी नवाज शरीफ साहब की। आपको याद होगा एक अपील पेंडिंग थी बरतानिया के होम डिपार्टमेंट में वीजा के लिए, और मियां साहब को रिजेक्ट भी किया गया था पहले, और उन्होंने अपील कर रखी थी। इससे जुड़ी हुई एक खबर मैं आपको अगले वीलॉग में दूंगा, उम्मीद करता हूं मेरे पास पहुंच जाएगी। अब आ जाए इस खबर पे कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हम भी इसके ऊपर वीलॉग्स पे वीलॉग कर रहे हैं। एक तैनाती है एक ऑफिसर की, यानी यहां पे रोजाना आईजी चेंज हो जाता है, कभी चीफ सेक्रेटरी चेंज हो जाता है, वफाकी सेक्रेटरी चेंज हो जाते हैं। तो वजारते दिफा के अंदर आजकल ये खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि आप आर्मी चीफ को खुदा मत बनाइए। एक ऑफिसर है और वजारत दिफा के अंडर काम करने वाला ऑफिसर है। वजीर आजम एक बहुत ऊपर की चीज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आर्मी चीफ ने कई मरतबा पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया। कई मरतबा आर्मी चीफ ने अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर, क्योंकि उनकी जो फोर्स है या उनका जो इदारा है उसमें लोग ताकतवर होते हैं, लड़ने के लिए ट्रेंड होते हैं। बाकी इदारों के अंदर यानी अगर आप महकमा एजुकेशन लें तो उनमें वो लड़ने के लिए ट्रेंड नहीं है, पढ़ाने के लिए ट्रेंड है। आप अगर पुलिस लें तो वो पब्लिक या क्राइम फाइटिंग के लिए बेचारे ट्रेंड हैं। अगर आप महकमा अनहार लें तो वो अपने काम के लिए ट्रेंड है। इसी तरह जो इनका इदारा है वो क्योंकि लड़ने के लिए ट्रेंड है तो ताकत ज्यादा होती है, इसलिए सबकी तवज्जो इधर हो जाती है। और क्योंकि 4 मरतबा इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया है, 4 मरतबा इस मुल्क का इक्तदार छीन कर लिया है, तो इस वजह से लोगों की तवज्जो ज्यादा रहती है। वरना एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट है एक ऑफिसर की, इसके ऊपर अगर इतना शोर मच रहा है तो इसका मतलब है कि अभी हम पूरी दुनिया से कई दहाइयां पीछे हैं। हमें अगर दुनिया का मुकाबला करना है तो दुनिया की तरह आगे बढ़ना है, अगर बांग्लादेश, इंडिया और बाकी मुल्कों की तरह अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है। इवन कुछ आदादोशुमार तो ये बताते हैं कि कुछ चीजों में अफगानिस्तान पाकिस्तान से इकोनॉमी में आगे चल रहा है। अगर हमें ईरान की तरह, तुर्की की तरह, बाकी मुल्कों की तरह आगे बढ़ना है तो इस तरह की तैनातियों को इतना ज्यादा डिस्कस करने वाला माहौल जब खत्म हो जाएगा, और जब आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर कोई भी इस मुल्क में बात नहीं कर रहा होगा, वो एक मामूल की तैनाती होगी, तो समझ जाइएगा कि अब पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल तो ताकत जिसके पास है, पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहा जाता है। और ये अगर कहा जाता है तो पाकिस्तान में सादिक आता है, क्योंकि यहां ताकतवर का ठेंगा सर पे। अब ये जो समरी वाला मामला है, इस पे पहले ट्वीट आया। अंसार अब्बासी ने यह खबर ब्रेक की, और अंसार अब्बासी को किसने यह खबर दी? जिसके वो बहुत करीबी हैं, उसी ने यह खबर दी। और खबर ठीक थी कि जनाब 6 नाम भिजवा दिए गए हैं, और अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक GHQ से 6 नाम भेजे गए हैं समरी में। प्राइम मिनिस्टर हाउस को समरी मौसूल हो गई, उन्होंने ये खबर दी कि वो भिजवाई जा चुकी है। 6 नाम जो है वो थोड़ी देर के बाद डिस्कस होना शुरू हो गए। वैसे जो DGISPR का जो ट्वीट है उसके अंदर वो 6 नाम नहीं लिखे गए, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने फौरी तौर पर इस खबर की तरदीद दी, और उन्होंने ये कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि ये जो समरी वाली खबर थी कि वजीर आजम को अभी समरी मौसूल नहीं हुई, इंशाअल्लाह समरी की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वसूली कंफर्म वक्त पर की जाएगी। ये लगभग 11:30 बजे रात को ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया। उसके बाद DGISPR ने 12:15 बजे ट्वीट किया कि GHQ हैज फॉरवर्डेड द समरी फॉर सिलेक्शन ऑफ CJCSC एंड COAS, यानी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इन दोनों की सिलेक्शन के लिए GHQ से समरी भिजवाई जा चुकी है, कंटेनिंग नेम्स ऑफ 6 सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स टू MOD, जिसमें सबसे जो सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं, 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स, उनके नाम जो हैं वो मौजूद हैं। ये DGISPR ने 12:15 बजे कहा, और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का फिर ट्वीट आता है 1:15 और 1:30 बजे के दरमियान। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि समरी वजारत दिफा से वजीर आजम ऑफिस में मौसूल हो गई, इंशाअल्लाह बाकी मराहिल भी
जल्द तय हो जाएंगे। ये समरी 10 बजे से पहले, 9 बजे या उससे पहले या उसके आसपास के टाइम पे चली गई थी। और एक जो ट्वीट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। एक्चुअली इसके अंदर 6 नाम मौजूद हैं और जो सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि फिर सोर्सेज के साथ बातचीत हुई ना लोगों की कि जनाब वो कौन से 6 नाम हैं जो इस समरी के अंदर लिखे गए हैं। तो वो जो 6 नाम हैं उनमें पहला नाम जनरल आसिम मुनीर साहब का है, दूसरा नाम जनरल साहिर शमशाद साहब का है, तीसरा नाम इसमें अजहर अब्बास साहब का है, चौथा नाम जनरल नोमान साहब का है, पांचवा नाम जनरल फैज हमीद साहब का है और छठा नाम जनरल आमिर साहब का है। तो इस तरह ये 6 नामों की एक समरी है। ये समरी होती कैसे है, मैंने 1-2 लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले तो एक नोट बनता है, जो एक पैराग्राफ होता है 5, 6, 7 इतनी लाइनों का। एक वो जो नोट होता है या पैराग्राफ बनता है उसको एक ओपनिंग नोट होता है इसका समरी का। उसके बाद नाम लिखे जाते हैं, जो 6 नाम है वो मौजूद होंगे। फिर हर नाम का डोजियर तफसीली मौजूद होता है, यानी हर एक लेफ्टिनेंट जनरल की पूरी तफसीलात लिखी होती हैं कि कब ज्वाइन किया, किस तरह से इनका करियर है, क्या स्पेशलिटीज रही और कब ये रिटायर हो रहे हैं, पूरी तफसीलात। तो इस तरह से ये डोजियर्स हैं। इन डोजियर्स के बारे में समी इब्राहिम साहब ने एक ट्वीट किया कि समरी तो आ गई है लेकिन लगता है कि डोजियर में कोई बड़ा डोज है जिसकी पर्दादारी हो रही है। बाकी आप सब समझदार हैं कि डोजियर में रिटायरमेंट की डेट भी लिखी है, बाकी सारी चीजें भी लिखी हैं। तो पीएमएलएन के लिए, शहबाज शरीफ के लिए मेरी नजर में, क्योंकि वजीर आज़म पाकिस्तान है, वो उनको दबाव में नहीं आना चाहिए, ना अपने बड़े भाई के दबाव में आना चाहिए, ना अपने सहूलतकारों के दबाव में आना चाहिए, किसी ताकतवर की बात नहीं माननी चाहिए और आइन के मुताबिक बतौर वजीर आज़म उनको यह फैसला कर देना चाहिए। अब इस बात पे हमें बहुत इख्तलाफ रहा कि जिस तरह वो इख्तिदार में आए, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान के आईनी तौर पे एक ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं। वजीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा उनके पास है, दुनिया के विजिट्स वो करते हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को दलेरी के साथ, हिम्मत के साथ जो नाम उनको पाकिस्तान के मफाद में बेहतर लगता है उस नाम के ऊपर खुद फैसला करना चाहिए। मशवरा कर लें, लेकिन ये उनकी अपनी सवाबदीद है, वो अपनी समझ के मुताबिक फैसला करें, किसी का दबाव कबूल किए बगैर, चाहे वो दबाव ताकतवर हलकों का हो, चाहे वो दबाव उनके अपने भाई का हो। ये आईनी तौर पे शहबाज शरीफ का इख्तियार है और उनको सपोर्ट दी जानी चाहिए कि अगर वो आईनी लिहाज से, आईनी तरीके से अपॉइंटमेंट करते हैं आइन को मद्देनजर रखते हुए और उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं करते जो गैर आईनी है, तो सबको उनका साथ भी देना चाहिए। यह मजाक बहुत हो गया कि ताकत के बलबूते पे डंडा दिखाकर, डराकर, धमकाकर फैसले, ये नहीं। यहां शहबाज शरीफ को सपोर्ट करें अगर वो आइन के मुताबिक फैसला करें तो। बहरहाल मैंने अपने पिछले वीलॉग में कुछ आपको बताया था और मैंने आपको यह बताया था कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है और वो खतरा तो लगातार उनको तब से है जब से वो हुकूमत से उनको निकाला गया है। और मैं कई मरतबा पहले भी आपको बता चुका हूं, मेरे पास इस मरतबा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर की है, लेकिन कुछ लोगों को यह लगा कि शायद मेरे ये बोलने से खौफ फैल रहा है, तो मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं और आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो मुझे जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई है और यह बताया गया है कि सिक्योरिटी के शानदार इंतजामात करने की कोशिश की जा रही है और तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे उन लोगों को महफूज रखने के लिए और इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए जो लॉन्ग मार्च में इमरान खान के साथ आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। नंबर 2, इमरान खान साहब को उनके करीबी साथी राजी कर रहे हैं कि वो जो सिक्योरिटी के उनके प्रोटोकॉल्स बनाए जाएं और जिस जगह पर रुक कर उनको खिताब करने का कहा जाए और जिस तरीके से उनको खिताब करने का कहा जाए, यानी बोलेंगे तो वो अपनी मर्जी से ही, लेकिन जो उनके लिए इंतजाम किए जाए वो उनको जरूर फॉलो करें। क्योंकि देखें, खतरा इमरान खान को है, लोगों को नहीं है। अगर इमरान खान महफूज है तो फिर लोग भी महफूज हैं। अटैक करने वाला तभी अटैक करेगा ना जब इमरान खान गैर महफूज होंगे या लोगों के बीच में घुस जाएंगे जाके। तो इमरान खान को महफूज बनाने के बड़े शानदार एसओपीज मैं अभी बता नहीं सकता, सीक्रेट है, लेकिन वो मैंने आपके साथ आपको खुद नजर आ जाएंगे, मेरे साथ शेयर किए गए हैं। वो बड़े शानदार है, अगर उनको फॉलो किया जाए तो खतरात से तो बहुत हद तक निपटा जा सकता है। लेकिन याद रखिए कि इमरान खान के लिए और इमरान खान के लोगों के लिए यह एक मौका है। वो गोलियां खाने के बावजूद अपने घर बैठने को तैयार नहीं है। वो इस उम्र में अपने घर नहीं बैठ रहा। 70 साल का आदमी अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। वो इस मुल्क को दूसरों की तरह छोड़कर जा सकता था। पूरी दुनिया में उसकी मकबूलियत और उसकी इज्जत बाकियों से ज्यादा है, मगर वो यहीं रहा,
اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے بیچ میں